नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है बर्रा 3, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक पुलिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे कार्यालय में एक शिकायत दी थी। उस शिकायत के आधार पर ग्राउंड जीरो पर उतर कर आज प्रकरण का पता लगा रहा हूँ और पुलिस को न्याय दिलाऊँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ आरपी सिंह साहब से। इनका क्या प्रकरण है, क्या मामला है? आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी सर, हमारा जो है हम यहाँ बर्रा 3 96 LIG बर्रा 3 में रहते हैं। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। हमारे पड़ोस में मान सिंह यादव रहता है जो क्रिमिनल टाइप का है, आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है। इसने जो है KDA से साँठगांठ करके अपने समधी अशोक कुमार जो रिटायर हो चुका है बाबू, उसके सहयोग से 3-4 गेस्ट हाउस बना रखे हैं, जिसमें जो मतलब ये है कि अवैध रूप से जो है सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। और जो KDA की ज़मीन मतलब ये कॉलोनी है, आवासीय क्षेत्र में भू परिवर्तन करके और इसने जो है आवासीय क्षेत्र को उसमें व्यवसाय में परिवर्तित करके गेस्ट हाउस बना रखे हैं। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं उसकी एक अपराधी है, जिस आरोपी के खिलाफ आप बता रहे हैं, क्या इसके कोई एविडेंस या प्रूफ मौजूद है आपके पास? जी, हमारे पास इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको आजीवन कारावास डबल मर्डर केस में हुआ है। इसके अलावा आपराधिक कई मुकदमे इसके पंजीकृत हैं इसके विरुद्ध। इसका काफ़ी आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि जिस आरोपी के खिलाफ याद स्टेटमेंट दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम मान सिंह है, बाप का नाम बरनाम सिंह है और यहीं बर्रा में ही रहता है, हमारे पड़ोस में रहता है वो। जैसा कि इनका कहना है उसका नाम मान सिंह है, उन पर काफ़ी मुकदमे हैं और इनका कहना है कि क्राइम हिस्ट्री है और पुलिस उसको संज्ञान ले तो मामले बहुत सारे खुल सकते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, मैं क्षेत्रीय लोगों से भी बात की, उन लोगों ने कैमरे में आने से मना करते हुए और दबी ज़बान पे बताया कि मामला ठीक पाया गया है, वो अपराधी भी हैं और वहाँ यहाँ पर उनकी साठगांठ है कुछ नेताओं से, जिस कारण वो बचे रहते हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि आज आरपी सिंह साहब जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है क्षेत्रीय लोगों को और आपको क्या समस्या है? ये गेस्ट हाउस श्रीमान पैलेस बना हुआ है, दरोगा गेस्ट हाउस बना हुआ है, बारात घर बना हुआ है और ये चौराहे पे इसकी एक बिल्डिंग बनी हुई है। सारे में जो है बारात के सीजन में मतलब ये है कि ये बुकिंग होती है, जिससे आम जनता परेशान है। यहाँ से निकलने के लिए आदमी को तरस रहा है। बगैर पार्किंग के बने हुए हैं, बगैर किसी विभाग की अनुमति के बने हुए हैं। इसके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, सब अनौतराज बने हैं KDA की साँठगांठ से। और दूसरी बात यह है कि ये जो है गेस्ट हाउसों की गंदगी हम लोगों के घरों के सामने आती है, समझे। इसके विरुद्ध हमारे दुकानदार लोग जो है वो भी अड़ोस पड़ोस वाले काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लैट्रिन जो है सड़क पर बहती है, बगैर पार्किंग होने के कारण दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी कर देता है, समझे। इधर चारों तरफ सभी मोहल्ले वालों के घरों के सामने गाड़ियां खड़ी करता है ये, और बगैर पार्किंग के इसका क्षेत्र में बहुत बड़ा आतंक है, समझे। इस तरीके से इसका कोई जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं क्षेत्र में मान सिंह का आतंक है, जिस कारण कोई भी वहाँ पर उनके खिलाफ बोलने से डरता है, कतराता है और कोई बात बताना नहीं चाहता है। जिस तरह लोग यहाँ भयभीत दिख रहे हैं, इनके चेहरे में मैं देख रहा हूँ उतरे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ लेकिन वो बताने से कतरा रहे हैं। दबी ज़बान पे कुछ लोगों ने बताया उनके बारे में, उनका किस तरह का आतंक है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की और पुलिस द्वारा क्या एक्शन लिया गया और क्या आश्वासन मिलता है? हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और मुख्य सचिव महोदय को, DGP साहब को, DCP साहब को, थाना प्रभारी को, सबको एप्लीकेशनें दी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो उनके पोर्टल पे आता है लिख करके कि हाँ आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, हम कहते हैं भाई हम संतुष्ट नहीं हैं। एक एप्लीकेशन की जांच हुई, वो चौकी इंचार्ज चूँकि यहीं पर रहता है, इसके यहाँ उठता बैठता है, उसने जो है जांच रिपोर्ट लगाई, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह कहते हैं मैं कार्रवाई तो करता हूँ और उसके बाद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस की कार्रवाई से। जबकि मैं देख रहा हूँ कि आरपी सिंह साहब
खुद भी एक पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, पुलिस को उनको सहयोग करना चाहिए कि जेन्युइन मामला था, उसके बाद भी इनको सपोर्ट सहयोग नहीं मिल रहा पुलिस का, आखिर क्या कारण है? इससे हमारी दुकानों के सामने गंदगी आती थी, हमने मिट्टी डलवाई थी गंदगी रोकने के लिए, तो ये जबरन जो है 10-15 आदमियों को लेकर के आया और ट्रैक्टर से मिट्टी खुदवा कर उठा कर ले गया। और हमने जब मना किया तो हम पर ये उल्टा सीधा कहने लगा, गाली गुफ्तार करने लगा और कह दिया कि जहाँ मर्जी आप वहाँ जाओ, लेकिन हमारा कौन क्या कर लेगा। आखिर मैं ये जानना ही चाहता हूँ अरविंद साहब, आप खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप प्रेजेंट टाइम रिटायर्ड हैं, आखिर पुलिस आपको कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कॉपरेट करती, जब हम थाना प्रभारी महोदय से मिले थे तो उन्होंने भी कहा था कि भाई ठीक है, आपकी जांच जो है चौकी इंचार्ज से करा ली जाएगी। अब चौकी इंचार्ज ने जांच की, जिससे हम संतुष्ट नहीं हो, उसने एक पक्षी जांच की, दूसरी उसकी ना गंदगी देखी, न उसके गेस्ट हाउस के बारे में इतना ज़रूर लिखा है कि इनके 2 गेस्ट हाउस बने हुए हैं, उनसे क्या आम जनता को परेशानी है उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो गंदगी हमारे घरों के सामने आ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। ये लिख दिया उसने कि हमने दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया है और कोई कार्रवाई की शांति भंग होने का कोई अंदेशा नहीं है और कार्रवाई जो है निस्तारण की जाती है। अभी तक आपने कहाँ कार्रवाई की और किस प्रकरण को किस किस अधिकारियों को अवगत कराया? हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्य सचिव महोदय को, माननीय डीसीपी महोदय को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय आयुक्त महोदय को, समझे सब जगह हमने जो है जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जो हमको ज्ञान है, उसके अनुसार हमने लिखा पढ़ी की है, लेकिन अभी तक किसी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमको किसी अधिकारी ने पूछा नहीं। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई एक्शन हुआ, ना हमारी समस्या का समाधान हुआ। इन्होंने हमारे चैनल में, हमारे ऑफिस में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके आधार पर आज 0 ग्राउंड पर उतर कर आज मैं इस क्षेत्र में आ चुका हूँ और प्रकरण का पता लगा रहा हूँ और प्रयास करूँगा इनको न्याय मिले। और क्या बताना चाहेंगे? और मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा, आप उनसे क्या गुहार करेंगे? हम ये चाहते हैं कि ये बगैर परमिशन के, बगैर अनुमति के आवासीय क्षेत्र में गेस्ट हाउस बने हुए, इनको बंद कराया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इनका कहना है जो अवैध तरीके से जो गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जो अवैध तरीके से कार्य हो रहे हैं, इन पर रोकथाम लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, ताकि क्षेत्रीय जनता को राहत मिले। और मैं अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।